Can't you make it one? No! दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब दो लड़कियां केटी और सोलेन, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट थी, वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। पर उससे पहले ये लोग ऑर्गेनिक फार्म में कुछ दिन काम करने के लिए जाते हैं और इन्हें छोड़ने के लिए केटी के अंकल जेसन जाते हैं, जो कि एक डिटेक्टिव थे। वह इन्हें एक बस स्टॉप में छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर तुम मुझे कॉल या मैसेज करना, और मैसेज में कोड के रूप में हैशटैग का उपयोग जरूर करना। केटी बोलती है कि मैं एप्पल हैशटैग का उपयोग करूंगी। जेसन उसे बोलता है कि एक हैशटैग का उपयोग बार बार मत करना। बस आने में लेट थी तो जेसन वहां से चला जाता है। वहीं पर एक रेस्टोरेंट होता है तो ये लोग वहां पर चले जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है, जेड और लुकस, जो कि इनसे इनका नाम पूछते हैं। सोलेन इन्हें अपना गलत नाम बता देती है और उन्हें यह भी बता देती है कि वे लोग खेत देखने जा रहे हैं और वे लोग एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है। जेड इन्हें खेत तक छोड़ने की बात कहता है। केटी मना कर देती है, पर सोलेन किसी तरह केटी को मना लेती है। फिर ये लोग उनके साथ जाते हैं, पर जेड और लुकस इन्हें खेत ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं। केटी इन्हें फार्म यानी कि खेत ले जाने को कहती है। तभी जेड और लुकस की मॉम आती है, जो कि इन्हें बोलती है कि पहले नाश्ता पानी कर लो, बाद में ये लोग तुम्हें खेत तक छोड़ देंगे। ये लोग तैयार हो जाते हैं। लुकस की मॉम उन्हें चाय और नाश्ता देती है। तभी केटी के अंकल का मैसेज आता है। केटी हैशटैग के साथ रिप्लाई देती है कि वह ठीक है। तभी सोलेन को चक्कर आने लगता है और वह समझ जाती है कि इन लोगों ने खाने में जरूर कुछ मिलाया है और ये लोग उन्हें किडनैप करना चाहते हैं। सोलेन केटी को लेकर वहां से भागती है, पर वह ज्यादा दूर तक जा नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जेड और लुकस उन्हें लेकर वापस घर आ जाते हैं। जब इनकी आंखें खुलती है तो ये लोग खुद को जंगल में पाते हैं, एक सिक्कड़ से बंधा हुआ। ये लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां पर जेड आता है, जो कि इन्हें बोलता है कि और चिल्लाओ, इस जंगल में तुम्हारी आवाज कोई भी सुन नहीं पाएगा, क्योंकि इस जंगल में कोई भी आता जाता नहीं है। थोड़ी देर बाद वहां पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो कि केटी से पूछता है कि जोसन नाम के एक आदमी ने तुम्हें मैसेज किया है, पर पिछली बार तुमने जब रिप्लाई किया था तो उसमें एप्पल हैशटैग का उपयोग किया था, इसका क्या मतलब है? केटी बोलती है कि एप्पल हैशटैग का मतलब है कि हम ठीक हैं। बोरिस जोसन को मैसेज करता है और लिखता है कि मैं ठीक हूं और हैशटैग में एप्पल का प्रयोग करता है। जेड सोलेन और केटी को उनके सामने नहाने को कहता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है, जिसका नाम एंड्रियो होता है। सोलेन और केटी भागते हुए उसके पास जाती है और मदद मांगती है, पर इन्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला भी इनके साथ मिला हुआ है। लुकस इन्हें कंटेनर में बंद करने के लिए जाता है। केटी लुकस को बोलती है कि हमें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, पैसे भी। पर लुकस उसकी बात नहीं मानता और उन्हें कंटेनर में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद हम एंड्रियो को देखते हैं, जो कि केटी के कंटेनर से निकलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसने केटी का रेप किया है। दूसरी तरफ जेसन अपना फोन चेक करता है तो उसे केटी का मैसेज मिलता है, जिसमें उसने दोबारा एप्पल हैशटैग का प्रयोग किया था और वह समझ जाता है कि जरूर वे लोग किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि इस बार हैशटैग चेंज होकर आना चाहिए था। दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं, जो कि एक आदमी को लेकर आता है, जो कि सोलेन को चुनता है। जिसके बाद वो आदमी सोलेन के कंटेनर में जाता है, जो कि एक साइको होता है। सोलेन के विरोध करने पर वह आदमी सोलेन को सीक्रेट से जला देता है, जिसकी आवाज सुनकर केटी बहुत ही डर जाती है। थोड़ी देर बाद किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जेड और लुकस केटी और सोलेन का चेहरा कवर कर देते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो कि इनके सामने एक पिग का मुखौटा पहनकर था, और जब केटी और सोलेन उस आदमी को देखते हैं, जो कि पिग का मुखौटा पहनकर था, तो ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। वह आदमी सोलेन को चुनता है और उसे कंटेनर में ले जाता है, और जब वह आदमी वहां से चला जाता है तो केटी देखती है कि सोलेन की हालत बहुत ही खराब है। उधर जेसन पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जहां उसे वही ऑफिसर मिलता है जिसने केटी के साथ गलत किया था। जेसन उसे बताता है कि वह FBI में डिटेक्टिव है, उसकी भांजी और दोस्त कहीं गायब हो गई है और वह जिस खेत यानी कि फार्म में जाने वाली थी वहां पर अभी तक नहीं पहुंची है। जेसन उसे मैसेज के बारे में भी सब कुछ बता देता है। एंड्रियो जेसन को दिलासा देकर घर भेज देता है और इस बारे में बोरिस को सब कुछ बता देता है। बोरिस नहीं चाहता था कि उसके काम के बारे में FBI को पता चले कि वह लोग क्या काम करते हैं, इसीलिए वह जेड को इन दोनों लड़कियों को मारने को कहता है
और बोलता है कि हमें कल और लड़कियां पकड़नी है। इन लोगों की बात केटी सुन लेती है। जेसन उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर लड़कियां गई थी और उसके मालिक से फोटो दिखाकर उन लड़कियों के बारे में पूछता है। वह आदमी जेसन को बताता है कि वह लड़कियां 2 लड़कों के साथ गई है जिसके पास एक ब्लू कार थी। दूसरी तरफ हम केटी को देखते हैं जो कि सोलेन को बताती है कि अब ये लोग हमें मारने वाले हैं। तभी जेट आता है उस आदमी को लेकर जिसने सोलेन को सीक्रेट से जलाया था। केटी उस आदमी को सड्यूस करने की कोशिश करती है और सड्यूस करने के बहाने उस आदमी के गर्दन में काट कर उसे जान से मार देती है। और जब एंड्रियो आता है तो ये लोग उसकी कार को लेकर वहां से भाग जाते हैं और एक हार्डवेयर की दुकान में जाकर सामान खरीदते हैं। यह देखकर हमें समझ में आ जाता है कि अब इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जेसन कार इंश्योरेंस कंपनी से ब्लू कार का एड्रेस निकलवाता है जो कि बोरिस का होता है। इधर केटी और सोलेन बोरिस पर हमला कर देती है जो कि अपने घर में होता है और उससे उस मार्क्स वाले आदमी का एड्रेस पूछती है। बोरिस उसे सब कुछ बता देता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। केटी बोलती है कि हमने भी यही कहा था। इसके बाद केटी और सोलेन बोरिस को बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है। जेसन इन लड़कियों को देखता उससे पहले ही केटी और सोलेन वहाँ से निकल जाते हैं। जेसन पुलिस स्टेशन जाता है। एंड्रियो बोलता है कि हम उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। जेसन केटी के मोबाइल में कॉल करता है। मोबाइल एंड्रियो के पास था। जेसन कुछ करता उससे पहले ही एंड्रियो उस पर बंदूक तान देता है। दूसरी तरफ केटी और सोलेन उस नकाबपोश आदमी के पास जाते हैं जो कि चर्च का पादरी होता है। वह सोलेन को पहचान जाता है और कहता है कि तुम मुझे मारने आई हो, भगवान मेरे साथ है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी केटी पीछे से पादरी पर हमला कर देती है जिसके कारण पादरी बेहोश हो जाता है और उसे कार से बांधकर पूरे शहर में घुमाती है और एक दुकान से पेट्रोल खरीद कर उसे जिंदा जला देती है। एंड्रियो ने जेसन को अपने घर में बांध कर रखा था और वह 2 लड़कियों को भी लेकर आता है। तभी वहां पर केटी और सोलेन आते हैं जो कि एंड्रियो पर पीछे से हमला कर देते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। और जब एंड्रियो को होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने केटी और सोलेन होते हैं। एंड्रियो उन्हें पैसे देने की बात कहता है और बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत ही पैसे हैं। पर केटी और सोलेन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि इस बंदूक में 1 बुलेट है, हम 5 बार फायर करेंगे, अगर तुम जिंदा बच गए तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। फिर ये लोग बारी बारी से फायर करते हैं पर एंड्रियो बार बार बच जाता है पर केटी उसे जिंदा नहीं छोड़ती और उस पर गोली चलाकर उसे मार देती है। इसके बाद दोनों लड़कियां जेसन को आजाद करती है और बोलती है कि उन दोनों लड़कियों ने एंड्रियो को मार दिया और आपको आजाद करने को कहा है। जेसन समझ जाता है कि वह केटी और सोलेन ही थी। फिर हम लूकस की मॉम को देखते हैं जो कि पानी पीते ही बेहोश हो जाती है क्योंकि केटी और सोलेन ने उसके पानी में बेहोश होने वाली दवा मिला दी थी। केटी और सोलेन उसके सामने उसके बेटे जेट के सिर पर बार बार हमला करके उसे जान से मार देती है। इसके बाद ये लोग जेट के मॉम को लूकस के पास ले जाती है। लूकस इन लोगों के साथ अच्छा था, बाकियों के अपेक्षा उसने इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था। लूकस इन लोगों से माफी मांगता है और उसे जिंदा छोड़ने को कहता है। केटी लूकस को एक डंडा देती है और कहती है कि तुम अपनी मॉम को मार दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर लूकस अपनी मॉम को मार नहीं पाता तो सोलेन लूकस को गोली मार देती है और अपने बंदूक से अपने फिंगरप्रिंट को मिटा देती है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये लोग आपस में लड़कर मर गए। फिर ये दोनों मिलकर लूकस की मॉम को लकड़ी काटने वाली मशीन से जिंदा काट कर बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। फिर हम जेसन को देखते हैं जो कि अपने बहन के घर जाता है तो हम देखते हैं कि केटी और सोलेन न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल रही है। उसकी मॉम को उन दोनों की चिंता होती है पर जेसन कहता है कि वे अपना ध्यान रख सकते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।